देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और वो भी दुनिया के सबसे सरल तरीके से। जब आपको ऐसा लगेगा, स्वयं को फील होगा कि इंग्लिश सरल भी है, मजेदार भी है और आनंद देने वाली भी है। हमारे पढ़ाते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं इंग्लिश नहीं, टीवी का कोई सीरियल देख रहा हूं या बहुत इंटरेस्टेड मूवी देख रहा हूं। तो आइए आज हम देखिए लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। ध्यान देना, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। ठीक है, लेसन नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। लेसन नंबर 3, जो लेसन नंबर 3 या लेसन नंबर 3 हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम लेसन नंबर 3 सिंपल प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान देना है। ता, टी और ते, ये हम 3 वर्ड्स को ध्यान देंगे। ता, टी, ते। कैसा है? मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं गाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रहता हूं, मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, आखिर में ता आ रहा। और यदि मान लो मेरी जगह मैं भी टीचर हूं, यदि मान लो मेरी जगह कोई मैडम रहती तो क्या बोलती? मैं आती हूं, मैं जाती हूं, मैं बोलती हूं, मैं गाती हूं, मैं बैठती हूं, मैं खड़े रहती हूं, मैं गाती हूं, मैं मदद करती हूं। अब देखिए, समझ में आ गया? तो लेसन नंबर 3 में सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ता, टी और ते। अब देखिए ध्यान देना, लिसन। यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या सीखेंगे? ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं, ठीक है, तो पहला नंबर तो है आई का। ये आप सभी को पता है, पहला नंबर है आई का। उसके बाद में हमने सीखा है ऑब्जेक्ट, सॉरी, उसके बाद में हमने सीखा V1, ठीक है, और V1 के बाद में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट इज अ वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट लगाना बहुत सरल है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे लगाना हमको जमता नहीं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से जोड़ना हमको जमता नहीं, हमने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना हमको जमता नहीं। और हम एक तरफ बोलते हैं सब जमता है, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना, किस प्रकार, यानी किस प्रकार सीखना, किस प्रकार उसको लगाना। तो मैं आपको बताया, एक तरफ लोग बोलते हैं ढूंढने से सब कुछ मिलता है, और एक तरफ हम ये बोलते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट ढूंढते नहीं आ रहा। तो देखिए ध्यान देना है, आज हम आएंगे और आज हम आपको ऑब्जेक्ट आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से ढूंढा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान देना, इस समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? देखिए, तो आई प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में हम क्या सीखेंगे? देखिए ध्यान देना, ऑब्जेक्ट लगाना सीखेंगे। देखो जैसे मान लो आई, ठीक है, आई प्ले, यानी मैं खेलता हूं। देखिए आई प्ले, मैं खेलता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? आई प्ले, इसका मतलब क्या हो गया? मैं खेलता हूं। देखो मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, आई प्ले। अब देखिए मैं खेलता हूं, तो ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं हम बता रहे हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले हॉकी, हॉकी मैं हॉकी खेलता हूं, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई प्ले चेस, ये क्या हो गया, मैं चेस खेलता हूं। आई प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलता हूं। आई प्ले कैरम, मैं कैरम खेलता हूं। देखिए, यानी अब देखो, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4 और ऑब्जेक्ट नंबर 5। तब देखिए, इसका मतलब क्या, आई प्ले मैं खेलता हूं, इसका आई प्ले क्रिकेट, मैं उल्टा आने का, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। आई प्ले चेस, यानी मैं चेस खेलता हूं। आई प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलता हूं। आई प्ले कैरम, यानी मैं कैरम खेलता हूं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, देखिए तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट कितना लगाया, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, यानी तो केवल 5 ही ऑब्जेक्ट देगा, नहीं 5 नहीं, ऑब्जेक्ट हम जितने लगाना चाहे उतने हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो पहला नंबर किसका, आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, V1, और थर्ड नंबर पे आएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए ध्यान देना, सेकंड। अब ये सेकंड हम आपको बता रहे हैं, लिसन, ये सेकंड देखो, जैसे आई आस्क, यानी क्या होता है, मैं पूछता हूं। आई आस्क यानी मैं पूछता हूं, ये हो गया पहला नंबर। देखो, मैं पूछता हूं, आई आस्क। अब देखिए, इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें 5 ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे आई आस्क अ क्वेश्चन, यानी क्या हो गया इसका मतलब, मैं प्रश्न पूछता हूं। थर्ड क्या होगा, आई आस्क हिस्ट्री, यानी मैं हिस्ट्री पूछता हूं। फिर आई आस्क यूर नेम, यानी क्या ऐसा हो गया, मैं आपका नाम पूछता हूं। अब देखिए, आई आस्क यू, यानी मैं आपको पूछता हूं। नंबर 6, आई आस्क माय फादर, यानी आई आस्क माय फादर, मैं मेरे पापा से पूछता हूं। अब देखिए, आई आस्क मैं पूछता हूं, मैं क्रिया का ये कर रहा हूं, पूछने की। अब मैं पूछने की क्रिया कर रहा हूं, देखो ध्यान देना है, पर क्रिया जिसके ऊपर होती है, यानी V1, यानी क्या हो गया, वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया, ठीक है। मैं यानी मैं जो क्रिया करता हूं उसको हम बोलते हैं V1। अब मैंने क्या बोला, आई आस्क मैं पूछता हूं, तो मैं क्रिया का ही कर रहा हूं, पूछने की। अब मैं पूछने की क्रिया जिसके ऊपर करता हूं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने क्या लिखा हूं, आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछता हूं। मैं क्रिया कर रहा हूं पूछने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं, प्रश्न के ऊपर। ये क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4 और ऑब्जेक्ट नंबर 5। अब देखिए, 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ही ऑब्जेक्ट। जैसे आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछता हूं। आई आस्क हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पूछता हूं। आई आस्क यूर नेम, मैं आपका नाम पूछता हूं। आई आस्क यू, मैं आपको पूछता हूं। आई आस्क माय फादर, मैं मेरे फादर को पूछता हूं। आई आस्क यूर सिस्टर, मैं आपकी बहन को पूछता हूं। आई आस्क यूर अंकल, मैं आपके अंकल को पूछता हूं। आई आस्क राजा, मैं राजा को पूछता हूं। आई आस्क माय ब्रदर, मैं मेरे भाई को पूछता हूं।
आई आस्क माई मदर, मैं मेरी माँ को पूछता हूं। आई आस्क हिम, मैं वो लड़के को पूछता हूं। आई आस्क हर, मैं वो लड़की को पूछता हूं। वो कौन है? लड़की है, इसलिए मैं उसको हर बोला। वो लड़का है, इसलिए मैं उसको हिम बोला। तो लड़के के लिए हिम और लड़के के लिए हर, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। मैं लोगों को पूछता हूं, आई आस्क पीपल। मैं मेरे अंकल को पूछता हूं, आई आस्क माई अंकल। मैं अनिल और प्रिया को पूछता हूं, आई आस्क अनिल एंड प्रिया। तो मैं क्रिया काय की कर रहा हूं? पूछने की। पूछने की क्रिया जिसके ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यानी क्रिया जिसके ऊपर होगी उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसलिए फर्स्ट नंबर आई का, सेकंड नंबर V1 का और थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट का। अब आई हमने यू से भी सेंटेंस बनाए, ठीक है। अब आई के जगह पे यू भी लिखे तो भी ऑब्जेक्ट का वही सिस्टम होगा, ठीक है। अब जैसे आई के जगह पे यू भी रख सकते हैं आप, उसके जगह पे वी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट में बाद में सीखेंगे। फिलहाल आपको मैं ऑब्जेक्ट सिखा रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट में आपको देखो ध्यान रखना है, एक सेंटेंस में जैसे 5-5 ऑब्जेक्ट लिखे, इसको अपने को इस प्रकार से ऑब्जेक्ट सीखना है। तो मैंने कितनी पेयर बनाया? 1 और ये 2। अब देखिए ध्यान देना है, ये हो गया। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, देखिए ध्यान देना है। देखिए 3 वर्ड्स को इसे ध्यान रखना है, ताती ते को इसे ध्यान रखना है। तो मीनिंग होगा तो उनको यहां पे लिखेंगे अपन ताती ते, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस है, ध्यान रखना इसे। अब आई लव, यानी क्या हो गया इसका मतलब? मैं प्यार करता हूं। अब देखो मैं प्यार करता हूं, आई लव, मैं क्रिया कैसी कर रहा हूं? प्यार करने की, ठीक है। आई लव, मैं प्यार करता हूं। अब देखिए ध्यान देना, अब आई लव इंडिया, क्या हो गया इसका मतलब? मैं इंडिया से प्यार करता हूं, ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई लव माई पापा, यानी क्या हो गया? मैं मेरे पापा से प्यार करता हूं। आई लव मॉम, यानी मैं मां से प्यार करता हूं। आई लव एनिमल्स, यानी मैं जानवरों से प्यार करता हूं। आई लव यू, यानी मैं आपसे प्यार करता हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहां फर्स्ट में ऑब्जेक्ट हो गया इंडिया, यानी आई लव इंडिया, मैं इंडिया से प्यार करता हूं। तो प्यार करने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है? इंडिया के ऊपर। तो इंडिया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई लव माई पापा, मैं मेरे पापा से प्रेम करता हूं। मैं क्रिया का ये कर रहा हूं प्यार करने की। प्यार करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? माय पापा। तो प्यार करने की क्रिया माय पापा के ऊपर हो रही है, तो माय पापा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई लव मॉम, मैं मां से प्यार करता हूं। प्यार करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? मां। तो मां क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। आई लव एनिमल्स, मैं एनिमल से प्यार करता हूं, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? एनिमल्स। आई लव यू, मैं प्यार करने की क्रिया आपके ऊपर कर रहा हूं, इसलिए यू हो गया ऑब्जेक्ट। आई लव यू। अब देखो और बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे आई लव बर्ड्स, मैं पक्षियों से प्यार करता हूं। आई लव माई कंट्री, मैं मेरे देश से प्यार करता हूं। आई लव पुअर पीपल, मैं गरीब लोगों से प्यार करता हूं। आई लव इंडियंस, मैं भारतीयों से प्यार करता हूं। आई लव माई फैमिली, मैं मेरे फैमिली से प्रेम करता हूं। आई लव यूर ब्रदर, मैं आपके भाई से प्रेम करता हूं। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्रेम करता हूं। तो यानी तो फर्स्ट नंबर पे आए हमने, सेकंड नंबर पे V1, ये हमने पहले लेसन पे सीखा था। फिर I प्लस V1, U प्लस V1, ये हमने सेकंड नंबर पे लेसन पे सीखा था। और आज हम दुनिया के सबसे सरल तरीके से हम लेसन नंबर 3 सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ता, ती और ते। एकदम सरल तरीके से हैं। आप पेन और कॉपी यदि आप लेके बैठते हो
यदि आप बहुत ईमानदारी से देखो, ध्यान देना है, आपको 5 ऑब्जेक्ट लगाते भी आ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप बोल सकते हो। अब देखिए, मैंने प्ले में 5 ऑब्जेक्ट लगाया हूं, आस्क में 5 ऑब्जेक्ट लगाया हूं, लव में 5 ऑब्जेक्ट लगाया हूं। इसी प्रकार ऐसे ही आपको 5-5 ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं। मैं क्रिया तो पीने की कर रहा हूं, बट पीने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? दूध के ऊपर। तो मिल्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। आई ड्रिंक जूस, मैं जूस पीता हूं। आई ड्रिंक लस्सी, मैं लस्सी पीता हूं। आई ड्रिंक कोको कोला, मैं कोको कोला पीता हूं। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं। आई ड्रिंक कोल्ड कॉफी, मैं कोल्ड कॉफी पीता हूं। आई ड्रिंक ग्रीन टी, मैं ग्रीन टी पीता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्ट आपको कैसे लगाना है आपको समझ में आ गया। और मैंने ये एक लिखाया हूं, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस लिखाया हूं, और कुछ सेंटेंस हमने आपको बोलकर बताए हैं। इसी प्रकार यदि हम बहुत अच्छे तरीके से डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमको 1000 नहीं लाखों सेंटेंस हमको बनाते आएगा। लेकिन मैंने आपको फिर बताया, कम करेंगे तो कम मिलेगा, ठीक करेंगे तो ठीक मिलेगा, और बहुत ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये समय है, यह वक्त है, अपने आप को पहचाने, क्योंकि इंग्लिश का महत्व हर जगह होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू देना है तो इंग्लिश, दूसरे देश में जाना है तो इंग्लिश, यदि आपको मेट्रो सिटी में जाना है तो भी इंग्लिश, इंटरव्यू को फेस करना है तो भी इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं आज का जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा लेसन ऑब्जेक्ट वाला समझाया वो आपको समझ गया होगा। आपने इतना ध्यान दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद।